इस क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 पे क्या निकालना है, टेंजेंट की स्लोप निकालना है। तो कैलकुलस मेथड इस तरह से करना आपको, सॉल्यूशन y इक्वल्स टू x क्यूब, सो देयरफॉर dy अपॉन dx ऑफ x क्यूब, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। तो जब आपने dy अपॉन dx बोल दिया मतलब आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, और ऐसे बहुत सारे टेंजेंट बन गए, लेकिन आपको टेंजेंट की स्लोप कहां पर निकालना है, x इक्वल्स टू 2 पर निकालना है। तो ये बहुत सारे टेंजेंट बन गए, dy बाई dx का मतलब ही टेंजेंट है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, फर्स्ट हम देख रहे हैं x इक्वल्स टू 2 पर, तो x इक्वल्स टू 2 पर आपको dy अपॉन dx की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 पर निकालना। तो ये 3x स्क्वायर, 3 इंटू कितना आएगा फिर ये 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12, आंसर आ गया। और दूसरा आपको निकालना x इक्वल्स टू 3 पर, सो देयरफॉर dy अपॉन dx की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3 पर आप निकाल दो। सो दिस इज 3x स्क्वायर, 3 इंटू 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा इसका 27। तो x इक्वल्स टू 2 पर जो स्लोप आ रही है वो 12 है, और x इक्वल्स टू 3 पर जो स्लोप है वो कितना है, 27 है। मतलब आपको वैल्यू पुट करना, बस डिफरेंशिएशन जो आया आपका उसमें वहां पे आपको वैल्यू पुट करना है, और इस तरह से क्या निकल जाएगा आपका, टेंजेंट की स्लोप आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे जो कमिंग चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन यूज कैसे होता है ये वो मैं बता दूं यहाँ पे बेसिक उसका, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, फिर आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं 30 सेकंड रोक रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जल्दी से ले लो। ले लिए? एंड देन पेज नंबर 4। नाउ पेज नंबर 4। अब हम इसमें आगे देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फिजिक्स। फिजिक्स में इसकी क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज एक एग्जांपल से अपन समझते इसको। ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, और यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पे हमने इमेजिन कर लिया, या t इक्वल्स टू 0 पर, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर एक कार की पोजीशन यहाँ कहीं पे दी हुई है। इस तरह से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, फंक्शन बनाया था। और एनी टाइम t पर ये कार की पोजीशन सपोज x है, तो यहां से ये कितना चला, x चला। तो ये x की वैल्यू टाइम के फंक्शन के फॉर्म पे कुछ हम लिख रहे हैं यहाँ पे। सो पोजीशन ऑफ कार इज गिवन बाय, पोजीशन ऑफ कार इज गिवन बाय x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। ये कार की पोजीशन है टाइम t में, मतलब इस इक्वेशन को क्या कर रही है, कार की पोजीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो कार की हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके बताना है। तो कार इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए आगे जा रही है, मतलब। और ये कैसे लिखे इक्वेशन हमने, मैंने मन से लिख दिया वैसे तो ये, लेकिन कैसे लिखते हैं या क्यों लिखते हैं, तो जहां पर मैंने आप लोगों को फंक्शन डिस्कस कर रहा था, फंक्शन जब मैं बता रहा था, याद होगा आपको, वहां पे मैंने इस तरह से बना के बताया था। t इक्वल्स टू 0 पे मान लो x इक्वल्स टू 2 पे है, फिर 1 सेकंड पे 4 पे है, फिर 2 सेकंड पे कहां पे, और फिर इक्वेशन हमने प्रिडिक्ट किए थे। याद है या नहीं, याद है या नहीं?
इक्वेशन बनाना सीखे थे? हाँ यस सर। ओके, इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो हमने पहले सीखा था, तो मैंने यहाँ पे अपने रैंडमली लिख दिया है इक्वेशन की, मान लो इस कार की पोजीशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ कार। अब फर्स्ट आएगा यहाँ पे नाउ पोजीशन एट, अगर हमको निकालना है कि भाई पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितनी है, तो जहां जहां पर आपका t आया है वहां पे आप कितना पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर plus 3 into 2 plus 5. So this is 8 minus 8 plus 6 plus 5 and this will cancel each other. 11 मीटर पे क्या है इसकी पोजीशन है, m मतलब मीटर पे दिया होगा, टाइम किस पे है, सेकंड पे है, ठीक है। ये x काय में है, मीटर में, और टाइम सेकंड पे, तो 11 मीटर इसकी पोजीशन है कब, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। अब जैसे क्वेश्चन और मैं यहाँ पे ले लूं, सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया, velocity of car at t equals to, सपोज 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है कार की, भाई 2 सेकंड बाद, जहां से जर्नी स्टार्ट हुई उसके 2 सेकंड बाद कार की वेलोसिटी क्या है, तो इसको कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी इज dx अपॉन dt होता है। वेलोसिटी की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो x का मतलब डिस्टेंस है, t का मतलब टाइम है, लेकिन उस क्षण पे या उस पल पे कितनी, मतलब 2 सेकंड पे कितनी है। तो ये जब आपको निकालना होता है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, पहले आप वेलोसिटी की इक्वेशन निकालोगे, और वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे निकलेगी, dx अपॉन dt से निकलेगी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है, जब हम बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे थे मैंने उस टाइम पे आप लोगों को बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो वहां पे हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा था, बट ये थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम पहुंच गए, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, d अपॉन dt ऑफ, आपके पास फंक्शन है t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t एंड देन प्लस 5। तो बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 बचेगा, समझ गए या नहीं। आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई। अब वेलोसिटी कब चाहिए आपको, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे चाहिए, तो जहां जहां पे t है वहां पे आप 2 पुट करना एंड प्लस 3, तो सॉल्व करने पे कितना आ गया, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, ठीक है। ये पोजीशन की इक्वेशन लिखे हैं, और अब यहाँ पे 3 4 जा 12 माइनस 8 प्लस 3, सो 15 में से 8 गया कितना, 7 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ कार एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो आप वेलोसिटी को इस तरह से निकालोगे। वेलोसिटी को कैसे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे वेलोसिटी निकलती है, और ये कैलकुलेशन इस तरह से की है हमने, देख लो। कोई डाउट है इसमें कैलकुलेशन पे, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, हेलो हाँ बोलो, अभी कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। हाँ अब अगला आ रहा है अपन एसिलेशन, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। टी की वैल्यू गिवन रहेंगी या फिर अपने को लेनी है? टी की वैल्यू गिवन देती है कि कितने टाइम पे आपको निकालना है, जैसे यहाँ पे मैंने रैंडमली 2 ले लिया है, तो वो क्वेश्चन पे गिवन होती है कि आपको किस टाइम पे निकालना है, ऐसा थोड़ी कि हर बार 2 सेकंड पे निकालना, भाई 3 सेकंड भी होगा, 1.5 भी होगा, कुछ भी हो सकता है वो, तो है ना, तो वो क्वेश्चन पे गिवन होता है, तो मैं ये रैंडमली निकाल के बता रहा हूँ ऐसा भी, ठीक और है। सर जो x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 वाला इक्वेशन भी अपने मन से लिए? हाँ ये भी अपने मन से लिए, मतलब ये इक्वेशन भी आपको क्वेश्चन में दी रहती है, या तो फिर डेटा, या तो फिर उसका डेटा दिया रहेगा तो उससे इक्वेशन फॉर्म करना होता है हमको, डेटा दिया रहता है उससे इक्वेशन बनाना पड़ता है, बट वो सिंपल रहते हैं, आप बना सकते हो, जैसे अपन ने पहले बनाए थे। तो आप उसको पढ़ो दोबारा, जहां पे फंक्शन पढ़े थे, फंक्शन से अपन ने किस तरह से इक्वेशंस बनाना सीखे थे, तो वो एक बार देखो आप लोग, है ना, तो आप आसानी से बना सकते हो इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनती। तो ये कॉम्प्लिकेटेड वाली रहती तो वो दी रहती है, और सिंपल वाली है तो वो हम ड्रॉ कर सकते, बना सकते, लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए, समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एसिलरेशन के लिए बता रहा हूँ कि एसिलरेशन कैसे निकालना है।
यस सर। अब पेज नंबर 5। अब एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें एक्सीलरेशन की इक्वेशन कैसे बनती है? तो आपके पास में यहाँ पर वेलोसिटी की इक्वेशन है ना, जैसे पेज नंबर 5 में आएगा अपना ये। आपके पास बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन है, तो थर्ड कैलकुलेशन ये बनेगा, यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो इसको कैसे करोगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt होता है, मतलब डबल डेरिवेटिव रहेगा, वेलोसिटी इसका डेरिवेटिव था dx अपॉन dt, सो एक्सीलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन, इसको नहीं, वेलोसिटी की इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना, दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही एक्सीलरेशन होता है। तो आप वेलोसिटी की जो इक्वेशन है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज 60 आया ना, अरे 60 आएगा एंड -4 बचेगा ये, तो ये एक्सीलरेशन की इक्वेशन निकल कर आ गई आपकी, दैट इज 60 -4। और जब अब आपको एक्सीलरेशन चाहिए कि हाँ अब हमें 2 सेकंड पे कितना एक्सीलरेशन है, तो 2 सेकंड में कितना एक्सीलरेशन है ये कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड का मतलब आएगा a की वैल्यू 2 सेकंड पे, तो जहां जहां पर आपका t है वहां पे आपको 2 पुट करना है, तो 6 2 जा 12 में से 4 गया 8, सो एक्सीलरेशन इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया ऐसा। तो ये एप्लीकेशन, एक सिंपल सी एप्लीकेशन बताया मैंने यहाँ पे, डिफरेंशिएशन की या डेरिवेटिव की, किसमें कि भाई फिजिक्स में कैसे यूज होना है। तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, समझ गए? सर इसको अच्छे से करना, लेकिन ये जो प्रॉब्लम की है ना, आप इसको 2-2 3-3 बार करके देख लेना। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, उसको सॉल्व कर, ठीक है? सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क में, उसको सॉल्व करना है। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? ओके, पेज नंबर 6। अब जैसे क्वेश्चन लिख दिया मैंने पेज नंबर 6। अरे चाहिए, हाँ, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, हाँ, यहाँ पे ए पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन x इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, ठीक है, वेयर x in meter and t in second, x मीटर पे है और t सेकंड पे है, x in मीटर एंड t in सेकंड। तो ऐसे दी रहेगी आपको क्वेश्चन, देन फाइंड। अब मैं ऑप्शन डाल दे रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट मतलब क्वेश्चन बना दे रहा हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट ये क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू, मान लो अब आपको ये 3 सेकंड पे चाहिए, मैं 3 सेकंड के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 3 सेकंड, और ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे आपको, ए ऑप्शन दिया है 4 मीटर, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3 मीटर, सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2 मीटर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, ठीक है? तो इसमें से ऑप्शन चूज करना आपको कि कौन सा आएगा। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन ये हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो फिर ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 4 मीटर पर सेकेंड एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर भी नन ऑफ दीज। तो ये आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन एक और डाल दे रहा हूं मैं यहाँ पर, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, acceleration of particle is at t equals to suppose 4 सेकंड पे इसका ये नहीं निकला ये। ठीक है, 4 सेकंड पे इसका एक्सीलरेशन कितना है, 4 सेकंड पे 4 सेकंड पे इसका एक्सीलरेशन कितना है। तो क्या करोगे यहाँ पे 4 सेकंड पे इसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन आ गया, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन आ गया स्क्वायर, नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, समझ गए क्या, इस तरह से क्वेश्चन बनते थे। नहीं बच जाएगा। माइक म्यूट करो पहले, ऋतिक माइक म्यूट करो। कितनी बार बोलते हो गए यार, कल भी बोला था ना, मैंने टोका था ना। कुछ डाउट है तो हैंड रेस करके पूछो, या डाउट पूछो, बातें करने लगते हो आपस में माइक अनम्यूट करके, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते ना उससे। हाँ बताओ अभी। आई एम सो सॉरी। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस पे। हाँ, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन अपन ने इसके जस्ट पहले सॉल्व किए थे ना, उसी मेथड से है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिए हुए, आपको ऑप्शन चूज करना है। पार्टिकल की पोजीशन इस इक्वेशन से दी गई है, तो आपको ये बाकी ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन बनेगा। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो ये समझ गए सर। समझ गए। होमवर्क के लिए छोड़ दूं इसको? यस ओके बेटे, ये होमवर्क के लिए, इसको आप लोग ट्राई करना, ठीक है। होमवर्क के लिए अगले पेज पे जा रहा है अपन। अब एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और बताने की बची थी इस पे, फिर ये टॉपिक अपना एंड हो जाएगा। कल से अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैं उसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, कहीं जरूरत पड़ेगी तभी हम उसको करेंगे, बट अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ वहां पे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे करना है ना, मैक्सिमा मिनिमा वाले जो पोर्शन है। सर मैक्सिमा मिनिमा तो मैथ्स में भी है ना? हाँ, मैथ्स में भी है और अपने में भी है। हाँ पढ़ा रहे अभी वो सर। कौन से सर पढ़ा रहे हैं? मैथ्स वाले आशीष सर। आशीष सर। मैक्सिमा मिनिमा कैसे पढ़ा रहे हैं आशीष सर अभी? सर वो सर वो दूसरा होगा, ये दूसरा होगा। ओके, चल हाँ चलो ठीक है। देखो अभी बता रहा हूँ मैं, माइक अनम्यूट कर लो। अभी अनम्यूट बोल रहा हूँ, म्यूट करो माइक। मैक्सिमा मिनिमा, सुमित बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हैं सुमित आप? सुमित सर वो सॉल्व करना है कि डायरेक्ट ऑप्शन भेजना है? आपको सॉल्व करके ऑप्शन टिक करना है। वी विल सी इन क्लास, कल जब चालू होगी तब उसके पहले ही बता दूंगा इनके आंसर में क्या है, ठीक है। सर होके सॉल्व कर लिया। हाँ सर, आपको सेंड भी कर दिया है सर। अभी सेंड भी कर दिए क्या? यस सर। फर्स्ट वाले का कितना आया? t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे। सर ए 4 मीटर 4 मीटर। चलो ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 4 मीटर। वेरी गुड, सही है, करेक्ट आंसर है 4 मीटर। सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड। सेकंड मीटर पर 3। इसको डिफरेंशिएट करोगे ना वेलोसिटी की इक्वेशन के लिए, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू dx अपॉन dt होता है। तो इसका डेरिवेटिव आएगा आपका 2t माइनस 3। तो अब 1 सेकेंड अगर आप पुट कर रहे हो, तो यहाँ पे t की वैल्यू 1 मतलब -1 आएगा, तो इसका d ऑप्शन आएगा। कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहे -1 आंसर के लिए, ठीक है, समझ गए? हाँ, और एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करते हो, dv अपॉन dt, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 2 बचेगा। तो ये वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर दिया, देन द आंसर इज 2। ये हो गया। देखो, तो आपको कम से कम स्पेस यूटिलाइज करना है। मैंने देखो यहीं पे क्वेश्चन पे पूरा सॉल्यूशन हो गया अपना, ठीक है। आपको कम से कम स्पेस यूटिलाइज करना है। समझ गए अभी कि डाउट है कुछ? समझ गए या डाउट है? नो सर समझ गए। सर समझ गए। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन पे यहीं डिस्कस हो गया। आप लोग ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, ले लिए?
ओके अब इसमें लास्ट टॉपिक आज का इसका दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस डिफरेंशिएशन का भी लास्ट टॉपिक है ये, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, बस उतना ही समझना आप लोगों को भी। सो पेज नंबर 7 पेज नंबर 7 में आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मान लो कोई कर्व है, ये जैसे आपको कोई कर्व दिख रही है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। ये आपको एक कर्व दिखी यहाँ पे, ये इस टाइप की, समझ गए कि नहीं? ये कर्व मैंने मन से बना दिया यहाँ पे, ठीक है, एक कर्व को मैंने मन से बना दिया है। तो इस कर्व में यहाँ पर हाँ y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी, और ये कब आ रही है? जब x की वैल्यू x1 है। ऐसी x1 देखोगे तो y की वैल्यू ये मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, और ये कहाँ पे x इक्वल्स टू x2 आप बोल सकते हो। तो जहां पर भी, हाँ माइक म्यूट रखो, माइक म्यूट रखो, जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा होता है, जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा होता है, चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिए और ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, तो इन दोनों टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल्स टू 0। हाँ, जहां पे मैक्सिमा मिनिमा आएगा तो यहाँ पे दोनों टेंजेंट की जो स्लोप है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा पे कितना आएगा? 0। मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू किसके बराबर रहेगी? 0 के बराबर रहेगी, ठीक है। dy अपॉन dx की वैल्यू 0 के इक्वल रहेगी। तो जहां भी मैक्सिमा मिनिमा होता है वहां पे कैलकुलेशन का ये तरीका है कि आप डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, मतलब कर्व को आप डिफरेंशिएट करो। ये कर्व है y इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब dy बाई dx, मतलब इसका जो डेरिवेटिव इसको 0 के बराबर इक्वेट करो और उससे ये पॉइंट निकलेंगे आपके। एंड फाइंड x1 एंड x2। अब x1 x2 मिल जाएंगे, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि हम ग्राफ बनाएं। ये तो मैंने ग्राफ बना दिया इसलिए डायरेक्ट पता चल गया। तो इसके एक और टेस्टिंग होती है, एक और टेस्टिंग क्या होती है? आपका y1 किसके बराबर है? dy अपॉन dx के बराबर है। तो अब फर्स्ट कंडीशन आएगी फॉर मैक्सिमा के लिए dy1 अपॉन dx, मतलब इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव करना, दैट इज d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अगर ये लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा की कंडीशन होती है, और अगर मान लो जो डबल डेरिवेटिव है dy1 अपॉन dx, मतलब d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 है, तो किसकी कंडीशन बनती है? मिनिमा की कंडीशन बनती है। तो ये आगे का टेस्ट होता है। लेकिन जहां पर भी मैक्सिमा मिनिमा होता है वहां पर हमेशा टेंजेंट की स्लोप कितनी होती है? 0 की इक्वल होती है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ गए इतना? हेलो? हाँ, ये मेथड है, ये मेथड है, बस मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं करवा रहा हूँ। जहां पर यूज होंगे तो वहीं पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, बस इक्वेशंस रहेगी और उस इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है? ठीक है ना? इसको आप लोग एक बार देख लो जल्दी से। मैं एक क्वेश्चन और करवा ही देता हूँ अभी 5-10 मिनट, ठीक है, थोड़ा आगे चला ही जाएगा तो क्या, अभी कोई क्लास तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। नो सर ओके, एक क्वेश्चन मैं अभी करवा दे रहा हूँ आप लोगों को इससे रिलेटेड, तो आपके दिमाग में फीड भी हो जाएंगी चीजें बराबर। ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया सर। ले लिया सर। ओके बेटा।
देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इससे रिलेटेड, मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड, बट उसमें कर्व नहीं दी रहती, आप सीधे सीधे सॉल्व करते हैं, या इक्वेशन दी रहती है लेकिन ग्राफ नहीं बना रहता इसका। सो दिस इज पेज नंबर 8 और क्वेश्चन मैंने ये देखो इस तरह का क्वेश्चन, ये यहाँ पे ग्राउंड पे एक बॉल है और उसको आपने थ्रो किया विथ इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ये अभी जो वर्टिकल डायरेक्शन इसकी जो हाइट है ये ऊपर हाइट पे जा रही है, और एनी टाइम टी पर इसकी हाइट की इक्वेशन दी हुई है आपको कि भाई एनी टाइम टी पे इसकी जो हाइट है बॉल की, यहाँ पे होगी कुछ वेलोसिटी इसकी एनी टाइम टी पे, तो इसकी हाइट की इक्वेशन दी हुई है h इज इक्वल्स टू 40t माइनस 5t स्क्वायर को फॉलो कर रही है। इसकी हाइट इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, दैट इज 40t माइनस 5t स्क्वायर को फॉलो कर रही है। आपने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द maximum height attained by ball, find the maximum height attained by ball, बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है ये आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें t सेकंड पे है और हाइट मीटर पे है, h इन मीटर एंड t इन सेकंड। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना देखो अभी, तो सॉल्यूशन का जो तरीका, हमको कोई ग्राफ नहीं बनाना है, h इक्वल्स टू है 40t माइनस 5t स्क्वायर, इस फॉर्म पे इक्वेशन है, सो देयरफॉर h1 निकाल लो आप, मतलब dh अपॉन dt, तो dh अपॉन dt मतलब d अपॉन dt ऑफ 40t माइनस 5t स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 40, और ये हो जाएगा माइनस 10t, ये आ गया आपका dh अपॉन dt, h1 की वैल्यू ये आ गई dh अपॉन dt। तो अब आगे लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए dh अपॉन dt की वैल्यू को 0 के बराबर इक्वेट करना, मतलब 40 माइनस 10t इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू कितना आ गया 4 सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि 4 सेकेंड पे ये मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा। अब एक बार और डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं, अगेन h2 आप अगर देखोगे तो दैट इज dh1 अपॉन dt, या d स्क्वायर h अपॉन dt स्क्वायर लिखोगे, d अपॉन dt ऑफ ये वैल्यू किसके बराबर थी आपकी 40 माइनस 10t, तो जब आपने सॉल्व किया तो ये किसके बराबर आया माइनस 10 के, और विच इज लेस देन 0, मतलब काय की कंडीशन है, मैक्सिमा की कंडीशन है, और मैक्सिमा कहाँ पे मिल रहा है इसका, t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे मिल रहा है। सो देयरफॉर अब h की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे आएगी। तो आपके पास जो इक्वेशन थी 40t माइनस 5t स्क्वायर, यहाँ पे आपको कितना पुट करना है 4 पुट करना, 5 इंटू 4 का स्क्वायर, और फाइनल आंसर जाएगा 160। सो 80 मीटर इज द फाइनल आंसर, मतलब 80 मीटर ये हाइट अटेन कर रहा है। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर रही है बॉल, यहाँ पे 80 मीटर की मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है, ठीक है। अभी इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और फर्स्ट रीडिंग में मान लो थोड़ा बहुत कम भी समझ में आएगा तो चलेगा, आप 2-3 बार करके देख लेना, ठीक है। अभी इसको कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन ही किए, बस वैल्यू पुट करते गए और कुछ नहीं, ठीक है। तो 2-3 बार इसको देख लेना है, अभी कोई बात नहीं, अभी पूरा नहीं भी समझा होगा तो कोई बात नहीं, बस एक इंट्रोडक्शन जरूरी था कि मैक्सिमा मिनिमा भी हम इस तरह से इनके निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे चल के जब यूज होंगे तो मुझे फिर से पूरे ही बताना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस में आते हैं तो फिर याद हो जाते हैं, ठीक है, समझ गए। हेलो, यस सर। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा आप, ले लिया सर। हाँ, वो आपने टी की वैल्यू क्या ली है, टी की वैल्यू 4 सेकंड ना, 4 सेकंड पे ही तो मैक्सिमा आ रहा ना, टी की वैल्यू 4 सेकंड पे ही मैक्सिमम हाइट आएगी, क्योंकि ये आपने जहां पे मैक्सिमम मिनिमा होता है उसको आप 0 के बराबर इक्वेट करते हो,
उससे पता चला हमको कि जब टाइम 4 सेकंड होगा तो उसके ऊपर बॉल नहीं जाएगी, उसके बाद बॉल वापस नीचे आएगी। ठीक है, ऐसा है, समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, ये मेथड है बस। अभी अभी जब अपन इस तरह के और क्वेश्चन करेंगे, आगे चल के कहीं मिलेंगे तो मैं दोबारा पूरा ही बताता हूँ फिर से, ऐसा नहीं है। बट अभी से हमको एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि हाँ, दिमाग में आ जाए कि मैक्सिमा मिनिमा इस तरह से निकालते हैं, बस एक ये कंडीशन थी, बाकी ज्यादा नहीं है इस पे। ठीक है, तो जहां पे क्वेश्चन होंगे मैं दोबारा बताता हूँ फिर इनको। ठीक है, तो आज के लिए, हाँ, आज के थैंक लिए यू सर, बाय सर। ओके बेटा, बाय सर, बाय थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू बाय सर। सर, गुड इवनिंग सर, Bye, गुड नाइट sir. सर। बाय सर। अरे आज के नोट्स Good भेज night. देना कोई। ओके भाई, ओके। बाय सर, थैंक यू सर। नाइट सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी। बाय सर। Bye, sir.